दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही उसकी परीक्षा, इसके अलावा आवेदन से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 भर्तियों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहुत सारी अपडेट आप सभी के सामने आती रहती हैं। उसी के क्रम में अब जो आप सभी के सामने अपडेट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसको हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कि बीटीसी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बीएड को बहाल करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर 2 से 3 याचिकाएं दाखिल की, जिसमें बीएड को बहाल करने के लिए प्राथमिक, यूपीटीईटी और सीटीईटी से इन सभी से बाहर बिठाने के लिए याचिकाएं दाखिल कर दी। किसी में आदेश आ गया, किसी में अभी सुनवाई जारी है। एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और याचिका आप सभी जानते हैं कि दाखिल की गई है जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसके संबंध में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी, जिसके अंदर मांग की गई है कि 28/6/2028 जिसके आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को वैलिड किया गया था, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए। और साथ ही उसके साथ 5/12/2018 जिस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इस भर्ती के विज्ञापन को भी रद्द कर दिया जाए। इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो ये याचिका दाखिल की गई है, इसको लेकर कोर्ट के अंदर अब रजिस्ट्री के पास पहुंचा दी गई है। अब रजिस्ट्री के माध्यम से इस मुद्दे को जजेस के सामने रखा जाएगा और उसके बाद में अगर इस पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है तो इसको लेकर आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि मैंने आप सभी को वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी था कि अभी याचिका दाखिल तो कर दी गई है, लेकिन अभी सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है। अब इस मुद्दे को लेकर रजिस्ट्री के पास जा चुका है, पूरी की पूरी पिटीशन अब रजिस्ट्री के पास में है। अब इसको यहाँ पे जजेस के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद में अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर सुनवाई के लिए अलाउ करते हैं तो फिर इसकी जो अगली सुनवाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 तारीख के बाद इसको लेकर आगे का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल सकता है और 15 तारीख के बाद ही इस पर याचिका नंबर मिलेगा और उसके बाद इसकी पहली सुनवाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब ये है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, इसको अलाउ किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, ये 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। और जैसी एक्सेप्ट होती है उसके बाद में याचिका नंबर लगाकर इसकी सुनवाई 15 तारीख के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको जारी कर दिया गया है। परीक्षा की अगर बात की जाए या फिर आवेदन के बारे में, तो इसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन को लेकर तो 10/12/2022 से लेकर 6/1/2022 तक यहाँ पे अंतिम शुल्क जमा करने की तारीख रखी गई है और आवेदन सबमिट करने के लिए 10 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। इसी के संबंध में जब आप नोटिफिकेशन में नीचे जाते हैं तो कुछ और जानकारियाँ आ जाती हैं फीस जमा करने के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो फीस है वो देनी पड़ेगी। जैसे कि अनरिजर्व और ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को 125 रुपये देने होंगे, एससी और एसटी को 65 रुपये देने होंगे, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 25 रुपये। इसके अलावा कुछ और हैं तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसी से संबंधित और भी नीचे जानकारी लिखी है, कैसे आप सभी को आवेदन करना है, कैसे आपको आवेदन नहीं करना है। लिखा हुआ है कि इस भर्ती में आवेदन के लिए आप सभी की मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही आपका लिखित परीक्षा के माध्यम तथा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आपका जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का भी यहाँ पे जो आयोजन है वो किया जाएगा। उसके बाद में जो चयनित होंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। कुछ और जानकारी लिखी हुई है पदों की संख्या के बारे में। नीचे लिखा हुआ है कि 303 पदों के लिए इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या इस प्रकार है, नीचे आप सभी देख सकते हैं। अनरिजर्व के 123 हैं, ओबीसी के 81 हैं, अनुसूचित जनजाति के 63 हैं और अगर बात की जाए 6 पद अनुसूचित जनजाति के हैं और वो जाति के थे, मतलब एससी और एसटी। ईडब्ल्यूएस की 30 पद देखने के लिए मिलते हैं। पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके संबंध में कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो डिटेल में इससे संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अगर आपको जाना होगा uppsc.nic.in पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए वेतनमान के बारे में तो लगभग आपको जो वेतन है 50,000 तक का देखने के लिए मिलेगा।
इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे शैक्षिक योग्यताओं के बारे में थोड़ा जूम कर देते जिससे कि आपको पता चल सके। लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या फिर राज्यपाल के द्वारा इस प्रायोजन के लिए मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। विधि मतलब कि लॉ की यहाँ पे बात की जाए, लॉ के अंदर आपके पास में स्नातक है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई, इनको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 35 वर्ष या फिर 22 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। आवेदन में आयु सीमा आपकी 22 से 35 देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी विशेष श्रेणी से आते तो आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं इसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस को लेकर, तो उसको लेकर इस नोटिफिकेशन में नीचे जाकर आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या आप सभी का प्रोफार्मा होगा, इसके साथ ही आपसे क्या क्या पूछा जाएगा पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारियाँ लिखी हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात की जाए पेपर 1 के बारे में तो यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। 2 घंटे का समय होगा, 150 अंक आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे सामान्य ज्ञान के अंदर। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 300 आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि विधि संबंधित आप सभी से पूछा जाएगा। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में क्या क्या होगा इसकी भी जानकारी दे दी गई है। तो फिलहाल PCSJ को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार करने वाले BEd और BTC के अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो भविष्य है वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर लटका हुआ है, और लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के चलते ही उनके भविष्य में यहाँ पे ताला लटकाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही आप सभी को अलग अलग जिलों के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं। 75 जिलों के हालात की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। लिखा हुआ है कि 16 स्कूलों में शिक्षक नहीं लटक रहा है ताला। नीचे आप जब जानकारी को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। गाँव के बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लाखों रुपये के भवन बनवाए, पानी के लिए हैंडपंप लगवाया, शौचालय की व्यवस्था की गई। बाद में स्कूल में ताला लटक रहा है। उसकी वजह क्या है? जब आपके पास शिक्षक नहीं होगा तो ये संसाधन किसी काम के नहीं है। अगर शिक्षक है तो संसाधन है ना। तो क्या है कि अगर आपके पास शिक्षक है ना तो वो झोंपड़पट्टियाँ पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप झोंपड़पट्टियाँ पढ़वाएंगे, वहाँ पे भी आपको संसाधन देने होंगे, लेकिन संसाधन से पहले आपको शिक्षक देने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 16 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। BSA को जानकारी देने के बाद में एक एक शिक्षकों को संबद्ध किया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। देर होने का मतलब ये है कि जिन विद्यालयों के अंदर छात्र जाया करते थे वहाँ से हटकर उन्होंने या तो निजी विद्यालय में एडमिशन ले लिया या फिर अपने घर बैठ के होंगे, जिसके चलते ही नीचे लिखा हुआ है कि स्कूलों में नाम लिखा लिया है। निजी विद्यालयों की बात की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादला, प्रमोशन और नए शिक्षकों की तैनाती सहित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने जब ऑनलाइन शिकायत की तो BSA के माध्यम से एक एक संबंध करने को कहा, मगर तब तक स्कूल के बच्चे निजी स्कूलों के अंदर दाखिला ले चुके थे। जब स्कूलों में बच्चे नहीं रह गए तो शिक्षक भी आना जाना बंद कर दिया और वर्तमान में इन स्कूलों में ताला लटक रहा है। तो 16 विद्यालय का मतलब आप समझते हैं कि अगर इनमें तीन शिक्षक भी होते तो यहाँ पे आप सभी के सामने 48 शिक्षक देखने के लिए मिलते, 48 शिक्षक, और लाखों छात्रों का भविष्य रोशन करते। लेकिन ना शिक्षक भर्ती हुई, ना बच्चे आए, और ना ही किसी का भविष्य यहाँ से रोशन हुआ। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 2 भर्तियों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2 भर्तियों को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी 10 दिसंबर की, लेकिन लिखा 9 दिसंबर है। ये इनकी माया है। जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे 79 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 2016 में निकाला गया था। अब इसको पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए कट ऑफ आप सभी के सामने लिखी हुई है। इस कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, और जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही दूसरी भर्ती यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि 66 पदों पर निकाली गई थी, और ये भर्ती भी 2016 की है। इसको लेकर भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में कट ऑफ भी यहाँ से जारी कर दी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षा मित्रों के बारे में। प्राथमिक शिक्षा मित्रों के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ से ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से शनिवार को सेठ दामोदर पार्क के अंदर बैठकर यहाँ से बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बैठक के अंदर फैसला लिया गया है कि 25 दिसंबर से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर सरकार के माध्यम से किसी तरीके का फैसला शिक्षा मित्रों के हित में नहीं लिया जाता है, तो वो आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से आंदोलन का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों के माध्यम से 2 जनवरी को एक बैठक भी होगी, और वहाँ से एक प्रदेश स्तर पर मांग पत्र भी सौंपा जाएगा।
और अगर फैसला उनके हक में नहीं होता है तो वो एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।